हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 जो कि मेजरमेंट है। काफ़ी जो है आसान यूनिट है और काफ़ी जो है स्कोरिंग मार्क्स का जो है आपका जो है चैप्टर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है थ्योरी बीट प्रैक्टिकल, हम जो है थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ये लेक्चर जो है ज़रूर लेंदी जा सकता है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लेंदी जाएगा तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरज को रखिए, पेशेंस को रखिए। आपको जो है थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी आपको जो है देंगे, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है पेशेंस को रखिए। आपको जो है सारे चीज़ को जो है डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको 1 घंटा के लेक्चर से या 45 मिनट के लेक्चर से अगर आपको जो है एक यूनिट में जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कवर हो जाता है तो क्यों ना आप जो है 1 घंटा या 45 मिनट दे सकते हैं। तो चलिए जो है आप समय को हम व्यर्थ ना करेंगे, हम जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है टॉपिक का नाम है बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो है जिस प्रकार यूनिट 1 जो है बेसिक फिजिक्स अर्थात एसबीटी बिहार का जो सिलेबस है डिप्लोमा का, उसमें जो है बेसिक फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। पहला चैप्टर का क्या नाम है? मेजरमेंट। उस मेजरमेंट में जो है हमको पढ़ना है बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। पहला इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर। तो आपके लिए जो है हमने जो है वर्नियर कैलिपर लेके आया है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो है वर्नियर कैलिपर भी लेके आए हैं। तो इसको जो है हम अनबॉक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12.5 हम भी देख लेते हैं। 12.5 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर, अर्थात जो इसका टोटल जो मतलब इसका जो मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? 12.5, ठीक है। इसका लास्ट जो वैल्यू होगा 12.5 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इनसाइड एंड आउटसाइड जॉ, ठीक है। क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डेप्थ गेज, उसके बाद इजी रीडिंग, ठीक है। ये कंपनी का जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं इजी रीडिंग। उसके बाद जो है पहला नंबर में दिया हुआ है ग्रेजुएशन ऑन वन साइड इज 1/10 सेंटीमीटर विथ 1/100 सेंटीमीटर वर्नियर। उसके बाद ग्रेजुएशन ऑन अदर साइड इज 1/16 इंच विथ 1/128 इंच वर्नियर, ठीक है। तो ये आपका जो है ऊपर से जो है हमने जो है जो बॉक्स हमने लाया है, ये जो है इसमें जो है अंदर में जो है वर्नियर कैलिपर है। तो चलिए जो है हम वर्नियर कैलिपर को निकालते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर कैसा है, ये आपका जो है वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये वर्नियर कैलिपर में जो है हमें जो है कैसे हम यूज करते हैं उसको हम बताएंगे। उससे पहले जो है आपको जो है कंस्ट्रक्शन इसका समझा दे, ठीक है। इसका जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन हम आपको समझाएंगे, तब जो है हम आपको बताएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए आपका जो है बेसिक फिजिक्स जो अभी हम चैप्टर लेके आए हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं, इसमें आपको प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है कि आपको जो है थ्योरी तो पढ़ना है, उसके साथ जो है प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। तो एक काम मतलब बोलते हैं ना कि एक तीर से 2 निशाना, वही आपके साथ होने वाला है, ठीक है। अभी हम थ्योरी क्लास लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये जो है वर्नियर कैलिपर है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसका जो है कंस्ट्रक्शन को पहले समझते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्नियर कैलिपर का जो है कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए आपको जो हम फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें तो आपको छोटा दिख रहा है, आपको अच्छी रीति से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो अच्छा से देख पा रहे हैं, आप अच्छा से नहीं देख पा रहे होंगे। तो हम जो है डायग्राम में चलते हैं। देखिए डायग्राम में यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है फिक्स्ड जॉ। क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड जॉ। तो यहाँ पर जो है हमारा फिक्स्ड जॉ क्या है? ये वाला है, ठीक है। ये आपका जो है फिक्स्ड जॉ है। ध्यान दीजिए ये फिक्स्ड जॉ है। क्यों फिक्स्ड जॉ है? क्योंकि ये जो है मूव नहीं कर सकता है, ये जो है मूव नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है मूवेबल जॉ। ये कौन सा जॉ है? मूवेबल जॉ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका हो गया फिक्स्ड जॉ, ये हो गया मूवेबल जॉ। ये जो है मूव कर सकता है। ध्यान दीजिए ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस जॉ को हम लोग क्या नाम देते हैं? मूवेबल जॉ। ये मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड जॉ। समझ गए? चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लैंपिंग स्क्रू, ठीक है, क्लैंपिंग स्क्रू। तो हमारा जो क्लैंपिंग स्क्रू है यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें जो है नीचे में दिया हुआ है, हम में जो है ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लैंपिंग स्क्रू।
तो ये आपका क्लैंपिंग स्क्रू है, ठीक है। देखिए वर्नियर कैलिपर जो है अलग अलग कंपनी का जो है अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम जो वर्नियर कैलिपर लिए हैं वो अलग कंपनी का होगा, यहाँ पर जो हम फिगर आपको दिखा रहे हैं वो अलग कंपनी का होगा, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, लेकिन प्रोसेस सबका एक है, ठीक है। प्रोसेस सबका एक है। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, आप जो है सुबह में जो है ब्रश करते हैं, ठीक है। तो ब्रश करने के लिए आप जो है टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट जो है यूज करते हैं तो सब कोई अलग अलग कंपनी का यूज करता है। कोई कोलगेट का यूज़ करता है, कोई सेंसोडेंट का यूज़ करता है, कोई सेंसोडाइन का यूज़ करता है, ठीक है। कोई क्लोजअप का यूज़ करता है, ठीक है। कोई लाल दंत मंजन यूज़ करता है। तो उसी प्रकार से जो है वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। लेकिन काम तो एक ही है ना, उसको जो है दांत को साफ करना। उसी तरह से वर्नियर कैलिपर अलग अलग कंपनी का होता है, लेकिन सबका जो है एक ही काम है, मेजरमेंट करना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपका हो गया क्लैंपिंग स्क्रू। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल जो कि लिखा हुआ है फिक्स्ड स्केल। मेन स्केल का जो है दूसरा नाम है फिक्स्ड स्केल। तो यहाँ पर आपको दो स्केल मिलते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में जो है आपको दो स्केल मिलेगा। एक मिलेगा मेन स्केल, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद जो है मेन स्केल का दूसरा नाम क्या है, तो फिक्स्ड स्केल। क्यों फिक्स्ड स्केल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मूव नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेन स्केल में जो है टोटल रीडिंग दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। इसमें कितना दिया हुआ है मेरा, 12.5 सेंटीमीटर। इसीलिए जो है यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ था, पहला लाइन लिखा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसका जो है मेन स्केल का टोटल रीडिंग कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो है मेन स्केल रीडिंग हो गया, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग हो गया। उसके साथ जो है यह आपको मिलता है वर्नियर स्केल, ठीक है। क्या मिलता है, वर्नियर स्केल। यहाँ पर देखिए वर्नियर स्केल है, ये क्या है, वर्नियर स्केल है, उस जिसका दूसरा नाम है मूवेबल स्केल। ध्यान दीजिए, वर्नियर स्केल मेरा जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्नियर स्केल है, ये जो है मूव कर सकता है, देखिए। तो वर्नियर स्केल का दूसरा नाम क्या है, मूवेबल स्केल, ठीक है। मेन स्केल का दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड स्केल, क्योंकि वो जो है मूव नहीं कर सकता है। आपको दो बात समझ में आ गया। पहली बात हमने क्या बोला, एक है फिक्स्ड जॉ जो कि मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड जॉ। दूसरा है मूवेबल जॉ जो कि मूव कर सकता है। उसके बाद हमने बताया आपको मेन स्केल जो कि फिक्स्ड स्केल भी नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका मेन स्केल जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद हमने बताया वर्नियर स्केल जो कि मूव कर सकता है, तो यहाँ पर है वर्नियर स्केल। चलिए, उसके बाद मेरा ये जो है क्लैंपिंग स्क्रू है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कुछ चीज़ जो है हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको जो है नीचे दिख रहा है, नीचे ये इस तरह से जो दिख रहा है आपका ये और ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ मेजरिंग टिप्स फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजरिंग टिप्स फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। हम अभी बोतल लाकर आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए बोतल हम लेके आ गए। तो इस बोतल का जो है मान लीजिए सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग टिप्स फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन। तो ये जो आपका जो इस तरह से जो है ना, इस तरह से जो हमको करना है मेजर, तो इससे जो है हम एक्सटर्नल डायमेंशन को जो है मेजर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे हम किसको मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमीटर को या डायमेंशन को, ठीक है। तो ये देखिए बोतल का जो है ये मतलब जो ढक्कन का जो मतलब जो घाट बना हुआ है जो ये है, ठीक है, इसका जो हम एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। किससे, ये नीचे वाला से, मतलब ये जो इधर जो इस तरह का जो फैला हुआ जो जॉ दिख रहा है उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरिंग टिप्स फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन। उसके बाद जो है ऊपर में देखिए मेजरिंग टिप्स फॉर इंटरनल डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये दोनों पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, मेजरिंग टिप्स फॉर इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर अगर हमें मेजर करना रहे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दोनों से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसका अंदर जो है मान लीजिए जितना रहेगा, देखिए ये जो है अंदर डाल देंगे। तो यहाँ से जो है हम मेजर कर सकते हैं इंटरनल डायमीटर को या इंटरनल डायमेंशन को। यानी कि देखिए ऊपर वाला जो है आपको किस लिए यूज किया जाता है, तो इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, ऊपर वाला मेजरिंग टिप्स फॉर इंटरनल डायमेंशन। नीचे वाला जो है वो किसके लिए यूज होता है, नीचे वाला जो टिप्स है उस किसके लिए यूज होता है, तो एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं
यहाँ पर आपको ब्लेड दिख रहा है, देखिए जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ब्लेड दिख रहा है। तो ये ब्लेड जो है डेप्थ मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जा सकता है? डेप्थ मेजरमेंट के लिए। मान लीजिए इस बोतल का हमें डेप्थ हमें मेजर करना है। अभी तो हम इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर दिए, इसका हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर दिए। अब हमें इसका डेप्थ को मेजर करना है, तो इसको हम इस ब्लेड को अंदर डालेंगे और आराम से जो हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। चलिए, यानी कि इस ब्लेड का क्या नाम है? ये जो ब्लेड आपका निकला हुआ दिख रहा है, इस ब्लेड का क्या नाम है? तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। चलिए एक बार जो है हम और रिकॉल करके उसके बाद जो है हम आगे प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन को जो है रिकॉल कर लेते हैं। क्यों हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मेरा फोकस करने का मकसद यही है कि आपको जो है माइंड में जो है पूरा अच्छी रीति से जो है धस जाए, घुस जाए, ठीक है। जो भी हो जाए समा जाए, पूरा 100% आपको कभी भी जो है भुलाएं नहीं। यही मेरा जो है सोच है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या नाम है? तो फिक्स्ड जॉ, फिक्स्ड जॉ। इसका क्या नाम है? तो मूवेबल जॉ, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, ठीक है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। उस तरह से ये दोनों जब इस तरह रहेगा तो ये दोनों टिप्स का क्या नाम है? इसका हम क्या नाम देते हैं? तो ये दोनों टिप्स जो है इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि टिप्स फॉर मेजरिंग टिप्स फॉर इंटरनल डायमीटर। ये क्या है? मेजरिंग टिप्स फॉर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हमने क्या बुलाया? ये जो है आपका क्लैंपिंग स्क्रू है, ठीक है। ये आपका मेन स्केल है जिसको हम फिक्स स्केल बोलते हैं। ये आपका वर्नियर स्केल है जिसको हम मूवेबल स्केल बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर जो है आपका फिगर है, तो डायग्राम को बनाना है एग्जाम में, डायग्राम को बनाना है एग्जाम में। चलिए इतना तक समझ में आ गया। चलिए इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इट इज़ ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी सच एज लेंथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ट्यूब, डेप्थ, थिकनेस एंड हाइट, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग वर्नियर स्केल को क्यों यूज करते हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कोई इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है ये आपको 100% पहले मालूम होना चाहिए, तबे जो है बहुत सारे लड़का लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं उसको मालूम ही नहीं रहता है। बहुत सारा टॉपिक वैसा है, क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, क्यों हम लोग इस सिलेबस में दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों जो है वर्नियर स्केल का यूज होता है? तो देखिए इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, यानी कि द क्वांटिटी which does not depend upon the any other quantity is called fundamental quantity, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो फिलहाल हम उस पर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सच एस लेंथ, इससे हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे लेंथ कैसे मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ट्यूब, डेप्थ, थिकनेस एंड हाइट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वहाँ पर एन होगा, ठीक है। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल से बना हुआ होता है आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपका। अब ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो हमने आपको डिटेल से बता दिया है, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद अपने से लिख सकते हैं। हमने जो है यहाँ 2-4 पॉइंट को लिखा है, लेकिन आप जो है पूरा 10 पॉइंट को भी बनाकर लिख सकते हैं, हमको विश्वास है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ ए फिक्स्ड जॉ, तो फिक्स जॉ भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ ए स्लाइडिंग जॉ विच कैरी द वर्नियर स्केल प्लेट, ठीक है। स्लाइडिंग जॉ कहने का मतलब यहाँ पर जो है आप वर्ड यूज़ करते हैं मूवेबल जॉ, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? मूवेबल जॉ, ठीक है। इट हैज़ ए मूवेबल जॉ विच कैरी द वर्नियर स्केल प्लेट, ठीक है। तो जो मूवेबल जॉ है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो मूवेबल जॉ है वो क्या करता है? कैरीज वर्नियर स्केल प्लेट, तो ये वर्नियर स्केल प्लेट को साथ में लेके जाता है, देखिए, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फिक्स्ड जॉ एंड द स्लाइडिंग जॉ आर क्लोज, जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विथ जीरो ऑफ मेन स्केल। ध्यान दीजिए, यानी कि व्हेन द फिक्स्ड जॉ यानी कि ये वाला, अब व्हेन द स्लाइडिंग जॉ मतलब कि ये वाला आर क्लोज्ड, जब हम इसको बंद कर देते हैं तब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो इसका जीरो और उसका जीरो दोनों जो है कोइंसाइड करता है। क्या करता है? कोइंसाइड करता है, मतलब कि दोनों का जो है एक ही लाइन में मिलता है,
अब बोलिएगा कि सर अगर नहीं मिले तब क्या करें? तो जब नहीं मिलेगा तो उसमें एरर है, उसमें क्या है? एरर है, ठीक है। अगर नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें एरर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है एरर को चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले कंस्ट्रक्शन को हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। इट हैज़ ए डेप्थ मेजरिंग ब्लेड विच इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ, ठीक है। उसके पास जो है ये जो है आपका है इंटरनल टिप्स डायमीटर, ये जो है एक्सटर्नल टिप डायमीटर। तो इंटरनल टिप डायमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? तो इंटरनल डायमीटर को यूज़ करने के लिए। एक्सटर्नल टिप डायमीटर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो एक्सटर्नल डायमीटर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप बना कर और कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अनुसार आप लिखिए, कॉपी भरिए तभी आपको जो है मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग जो है कॉपी नहीं भरते हैं, कॉपी नहीं भरिएगा तो आप पास नहीं होइएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं। प्रोसीजर, तो कैसे जो है इसको करना है वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? क्लोज द जॉ टू डिटरमाइन द जीरो एरर, ठीक है। सबसे पहले जो है दोनों जॉ को जो है बंद करना है, जीरो एरर है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर है कि नहीं है? तो मेन स्केल, मान लीजिए ये मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है दोनों को जब हम मान लीजिए ये दोनों जॉ को अगर हम बंद कर रहे हैं, मतलब फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ को अगर हम दोनों को सटा रहे हैं, जब क्लोज कर रहे हैं, तो दोनों का जो रीडिंग होगा अर्थात इसका जीरो और इसका जीरो जो है अगर दोनों जो है एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा तो उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एरर। अगर मान लीजिए इसका जीरो और इसका जीरो दोनों एक ही लाइन में कोइंसाइड करें तो उसको हम बोलते हैं जीरो एरर, जो कि लास्ट हम स्लाइड में देखे थे, ठीक है। तो ये हो गया जीरो एरर। अब बात करते हैं कि अगर नहीं करेगा तब, तो नहीं करेगा तो दो केस बनता है, ठीक है। एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। तो पॉजिटिव क्या होता है? मान लीजिए मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल का जीरो यहाँ है, ठीक है। ध्यान दीजिए मेन स्केल का जीरो यहाँ है, और वर्नियर स्केल को जब हमने मतलब कि जब फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ को दोनों को जब हमने सटाया तो मालूम चला कि ये जो वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल जो है वो जो है वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया। किधर आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। ये कौन सा एरर हो जाएगा? नेगेटिव एरर हो जाएगा। चलिए, अगर हमने दोनों को क्लोज किया लेकिन मालूम चला कि मेन स्केल मान लीजिए यहाँ जीरो है और वर्नियर स्केल जो है इस साइड में आ जाए अर्थात राइट साइड में आ जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर। तो एक हो गया नेगेटिव एरर, एक हो गया पॉजिटिव एरर, एक हो गया जीरो एरर। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस क्या करना है? क्लोज द जॉ टू डिटरमाइन द जीरो एरर। हमें जो है जीरो एरर लाना है। चलिए नेक्स्ट काम, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द जॉ। अब हम जो है इस ऑब्जेक्ट, ये जो जॉ है वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब, ठीक है। हमने जो है एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है ग्लास स्लैब। इसका जो है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 75 × 60 × 80 mm। ये जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा है। चलिए, इस ग्लास स्लैब का जो है हमें मेजर करना है, इसको हमें मेजर करना है लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो दूसरा क्या क्या करना है? प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द जॉ, मतलब कि इस जॉ के अंदर में जो है इस ऑब्जेक्ट को रखना है। क्या करना है? रखना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल रीडिंग। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक फार्मूला बनता है आपको, ठीक है। टोटल रीडिंग का फार्मूला बनता है। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको जो है वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये समझ में आ गया? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब कहिएगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है सर? क्योंकि यहाँ पर तो मेन स्केल रीडिंग समझ गए, वर्नियर स्केल रीडिंग भी समझ गए, एक नया वर्ड आ गया LC जिसका नाम है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है देखिए, तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट विथ द स्केल, ठीक है। लिस्ट काउंट कहने का मतलब
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उससे मिनिमम जो है कितना जो है वो मेजर कर सकता है, मिनिमम जो है कितना मेजर कर सकता है। तो मेरे पास जो है मान लीजिए ये वर्नियर स्केल है, तो इससे हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, वही है लीस्ट काउंट। मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, ठीक है, देखिए ये आपके पास ये स्केल है, ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा मेरे पास स्केल है। तो इसका जो है लिस्ट काउंट क्या है, मतलब इससे सबसे कम कितना मेजर कर सकते हैं, सबसे कम जो है कितना मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंच में है कि सेंटीमीटर में है। तो नीचे दिया हुआ है इंच में, ऊपर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो मिनिमम हम कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। ये जो है आपका इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास एक और छोटा स्केल है, ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा स्केल है, ठीक है, आप यूज़ करते होंगे छोटा स्केल, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, तो इसमें जो हम देखेंगे कि इसका जो है मिनिमम जो है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, मतलब 30 सेंटीमीटर का है, यानी कि तो इससे हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर हम इसे मेजर कर सकते हैं। ये आपका, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। इससे कम हम नहीं मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से वर्नियर स्केल है, ठीक है, आपके पास जो है वर्नियर स्केल है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट विथ द स्केल। लिस्ट काउंट क्या होता है, जिससे सबसे कम हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। चलिए, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। फार्मूला को याद कर लीजिए, LC इक्वल टू लिस्ट काउंट इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल, ठीक है, MS लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं VS, ठीक है, वर्नियर स्केल को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं VS। तो इसका जो है लिस्ट काउंट क्या होगा, फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट क्या फार्मूला होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, तो मेरा स्मॉलेस्ट डिवीजन हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरा जो है स्मॉलेस्ट क्या है, तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो जो हम वर्नियर स्केल लिए हैं उसमें जो है कितना डिवीजन है, तो सब वर्नियर स्केल में अलग अलग डिवीजन होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी में 5 ही होता है, किसी में 6 ही होता है, किसी में 10 ही होता है, ठीक है। तो मेरा जो वर्नियर स्केल है उसमें मेरा 10 डिवीजन है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर इसका क्या है, लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट है। अगर हम mm में निकालना चाहें तो द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि 1 mm हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 mm हो जाएगा, ठीक है, 0.1 mm हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आगे का प्रोसेस को देखते हैं। जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो जीरो एरर किसको बोलेंगे, तो जीरो एरर किसको बोलेंगे, इट इज द एरर ड्यू टू नन कोइंसिडेंट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल व्हेन द जॉ आर क्लोज, ठीक है। यानी कि जब दोनों जो है कोइंसाइड जो है कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एरर बोलेंगे। ये जो है आपको हमने समझा दिया। चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो है आपका 1 क्या है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है यूज ऑफ द वर्नियर कैलिपर फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि हम जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी लेके आए हैं, क्योंकि जब एक काम में जो है 2 चीज़ हो जा रहा है तो क्यों ना हम साथ साथ में कर ले, ठीक है। अगर एक बार में 2 चीज़ हो जा रहा है तो साथ में कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेसिक फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट है
वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो ये आपका एम हो गया, ठीक है। अगर आप घर में हैं तो आप जो है घर में ही रिकॉर्ड लिख सकते हैं, आप जो है एम को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए, तो हमें 2 ऑपरेटर्स चाहिए। सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए, उसके बाद हमें जो है ग्लास स्लैब चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो है ग्लास स्लैब है, ठीक है, और वर्नियर कैलिपर भी मैंने आपको दिखाया था, तो दोनों के दोनों मेरे पास है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है क्या हमें करना है, तो लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो हमने आपको बताया था इट इज़ द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन टू द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, MSD का फुल फॉर्म मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं VSD, ठीक है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल को जो है शॉर्टकट में क्या नाम है, MSD, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एग्जाम में जो है आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब लिखते हैं ना तो आपको लिखना पड़ता है MSD क्या है, VSD क्या है, ये आपको लिखना है, इसलिए हम आपको पहले बता दिए। चलिए, यानी कि S/N, ठीक है, ये आपका हो गया लिस्ट काउंट। कोई डाउट है, नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो एरर क्या है और पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, ये जो है वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है नो, यानी कि जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर, ये है जीरो एरर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का दोनों जीरो जो है एक साथ जो है आपको मैच कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल का जीरो, यहाँ पर जीरो और इसका जीरो, दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नो एरर, ठीक है, नो एरर। उसके बाद नीचे आते हैं, नेगेटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर किसको बोलते हैं, ऊपर में मान लीजिए मेन स्केल हो गया, ये नीचे में जो है वर्नियर स्केल हो गया। तो मेन स्केल का जीरो देखिए यहाँ पर है, मेन स्केल का जीरो कहाँ है, यहाँ पर है, और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, तो ये जो है मेन स्केल के जो है जीरो से जो है लेफ्ट साइड में चला गया, यानी ये कौन सा एरर हो गया, नेगेटिव एरर। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद जो है पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर में ध्यान दीजिए, ये जो है आपका मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल। उसके बाद ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जीरो, यानी वर्नियर स्केल का जीरो जो है राइट साइड में आ गया, जीरो इधर है, राइट साइड में आ गया, यानी कि ये कौन सा एरर हो गया, तो पॉजिटिव एरर हो गया। यानी कि एरर जो है नेगेटिव एरर हो सकता है या पॉजिटिव एरर हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है, यानी जीरो एरर हो सकता है। तो इसको आपको डायग्राम बनाना है प्रैक्टिकल में, ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। इसलिए हमने जो है आपको डायग्राम दिए हैं, ठीक है। तो डायग्राम किस साइड बनाया जाता है, तो व्हाइट पेपर पर आपको डायग्राम बनाना है, लाइनिंग में जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको जो है व्हाइट पेपर पर आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो है ये आपका वर्नियर स्केल का जो है डिवीजन, ये सॉरी वर्नियर स्केल का जो है आपको ये डायग्राम हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है कोई स्टूडेंट जो है इसको जो है गिफ्ट किया है, ये डायग्राम बनाकर कितना सुंदर जो है बनाया हुआ है। ये डायग्राम जो है पेंसिल से बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए, कोई स्टूडेंट जो है गिफ्ट किया है, ये पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम है वर्नियर स्केल का, कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। आप भी इसको बना सकते हैं। तो वर्नियर स्केल जो है ऐसा लग रहा है कि जैसा जो है एकदम पूरा जो है 100% रियल टाइप का लग रहा है, लेकिन ये पेंसिल से बनाया हुआ है। तो वर्नियर स्केल का डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का बनाना है, जो हम ग्लास स्लैब आपको दिखाएं, ठीक है। ये आपका ग्लास स्लैब है, यहाँ पर हमने जो है ग्लास स्लैब बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल का यहाँ पर डायग्राम बना दिया। चलिए ये दोनों हो गया, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हमें प्रोसीजर क्या क्या करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर को आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड में, ठीक है। प्रोसीजर बहुत लंबा होगा इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन हम आपको प्रोसीजर को बताएंगे कि क्या है प्रोसीजर, ठीक है। हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देंगे प्रोसीजर क्या है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसी प्रोसीजर का जो है नेक्स्ट पार्ट है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, तो हमें जो है निकालना है, देखिए, हाइट ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का हाइट निकालना है, उसके बाद विड्थ निकालना है, उसके बाद लेंथ निकालना है, यानी L, B, W जो भी निकालना है सब निकालना है, ठीक है।
एल बी एच सब निकालना है, ठीक है। लेंथ भी निकालना है, विड्थ भी निकालना है, हाइट भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए गिवन डेटा क्या क्या है, तो वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो 0.1 सेंटीमीटर, ये हम आपको बताएं 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है, कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.01, यानी ये क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। ये लिस्ट काउंट कितना है, 0.01। समझ में आ गया। चलिए लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं रिकॉर्ड में। अब ध्यान दीजिए हमें जो है ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या क्या बनाना है, तो 3 चीज़ आपको निकालना है, लेंथ निकालना है, हाइट निकालना है, विड्थ निकालना है, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया हाइट के लिए। सेम जो है ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल यहाँ पर हाइट है, उसके बाद यहाँ विड्थ है, उसके बाद यहाँ लेंथ है। ध्यान दीजिए ये किसके लिए है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल विड्थ के लिए, पहला ऑब्जर्वेशन टेबल हाइट के लिए, तीसरा ऑब्जर्वेशन टेबल लेंथ के लिए, ठीक है। लेकिन डेटा जो है सब सेम रहेगा। तो क्या क्या डेटा हमें देना है, तो सबसे पहले हमें जो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास स्लैब है, दिख रहा है आपको, ग्लास स्लैब है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन नंबर, जितना ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा उतना जो है परफेक्ट होगा, ठीक है। जितना ऑब्जर्वेशन को रिपीट कीजिएगा उतना ही जो है परफेक्ट होगा। तो मिनिमम जो है आप 4 या 5 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार करने में जो है आप अभी बोर हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 4 या 5 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है MSR, तो हम आपको फुल फॉर्म बताए थे। MSR का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, तो हम उसको A मान लिए। उसके बाद जो है VSD यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको हम N मान लिए, ठीक है। उसके बाद करेक्टेड VSD, यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ है VSD रीडिंग, यहाँ है करेक्टेड VSD रीडिंग। मान लीजिए वर्नियर स्केल का रीडिंग जो है 5 आया, ठीक है, लेकिन हमारा उसमें एरर है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उसके अनुसार से हमें घटाना और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितना रहेगा उतना हमें घटाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये आपको समझ में आना है, ठीक है। उसके बाद जो है B निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वर्नियर स्केल रीडिंग का, तो B इक्वल टू N इंटू लिस्ट काउंट, यानी कि N क्या है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट। उसके बाद टोटल निकाल देंगे A प्लस B, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया। तो यहाँ पर जो है ग्लास स्लैब को लेकर मान लीजिए हम जो है सबसे पहले हम लेंथ के लिए करते हैं, ठीक है, लेंथ वाला निकालते हैं लेंथ के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हमें लेंथ मेजर करना है, तो इस ग्लास स्लैब को लेंगे, ठीक है। आपको ये ग्लास स्लैब दिख रहा है, इस ग्लास स्लैब को लेकर यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको डालेंगे, ठीक है, रखेंगे। और यहाँ पर जो है हमें एक रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो हमें रीडिंग मिला, चलिए ये आपका इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है क्लोज कर सकते हैं ताकि हिले नहीं, ठीक है, इसको जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने जो है फिक्स कर दिया। अब इसका हम रीडिंग देखेंगे, तो इसका रीडिंग है 8.1, ठीक है। कितना है, मेन स्केल का रीडिंग है 8.1, यानी कि हम मेन स्केल में लिखेंगे 8.1, ठीक है। आपका जो आए वो लिखिए, ठीक है, मेरा आया 8.1। अब ध्यान दीजिए उसके बाद जो है यहाँ पर 10 नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है 10 नंबर हैं। उस 10 नंबर को हम देखेंगे कि मेन स्केल में किससे जो है मैच कर रहा है, किसके साथ जो है अच्छी रीति से मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो 10 नंबर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, तो वो हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। मान लीजिए चौथा के साथ अच्छा रीति से मैच कर रहा है तो 4 हो जाएगा, तीसरा तो 3 हो जाएगा, चौथा तो 4, पाँचवा तो 5, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव एरर है तो उसमें जो है कुछ माइनस करेंगे, चाहे अगर पॉजिटिव रहे तो प्लस करेंगे, अगर नहीं है तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है B क्या हो जाएगा, तो उससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन को मान लीजिए 4 आया, 4 को जो है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा B। मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा A, यानी A प्लस B को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल रीडिंग, ठीक है। तो इस रीडिंग को जो है करते जाना है, ठीक है। इस रीडिंग को जो है 4 बार 5 बार करना है। एक बार जो है लेंथ के लिए करना है, फिर उसके बाद जो है इसका जो है हम विड्थ अगर करना है तो इसके लिए करना है। उसके बाद जो है अगर हम ये चौड़ाई करना है, चौड़ाई, इसका जो है ऊंचाई करना है तो ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब विड्थ हाइट सब निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं ग्लास स्लैब का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है फाइनल आपको रिजल्ट लिखना है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आपका आया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आया,
उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आया, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है वर्नियर स्केल का जो है थ्योरी अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ हमने जो है प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाया। फिर भी अगर डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट करके आप अपना सजेशन को दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।